बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पार्टी आलाकमान से बगावत करने की मिली सजा, जेडीयू ने पार्टी से निकाला। नीतीश खेमे की राज्यपाल से मांग, 48 घंटे के अंदर मांझी को सदन में बहुमत साबित करने को कहा जाए, ऐसा नहीं होने पर राष्ट्रपति के सामने कराएंगे अपने विधायकों की परेड। शरद यादव ने कल जीतन राम मांझी से मांगा था इस्तीफा, लेकिन मांझी ने इस्तीफा देने से कर दिया था मना। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच अपने खेमे के 2 मंत्रियों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे मांझी, विधायक रविंद्र राय भी साथ में। 1:30 बजे नीतीश भी राज्यपाल से मिलेंगे। जेडीयू ने अपने साथ 130 विधायकों के समर्थन का किया है दावा। बिहार में मांझी खेमा पे विधानसभा भंग करने के पक्ष में नहीं, सूत्रों के अनुसार बीजेपी की मदद से शक्ति परीक्षण को तैयार। जीतन राम मांझी खेमे के मंत्री नरेंद्र सिंह का दावा, हमने रविवार को प्रधानमंत्री से की मुलाकात, हमारे ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ और आशीर्वाद। उन्होंने कहा कि आप जो भी राजहित जनहित में जो भी लड़ाई लड़ेंगे उसमें हमारा आपको पूरा है। जेडीयू से मांझी को निकाले जाने पर बीजेपी ने कहा, निराश और हताश नीतीश किसी को भी बर्खास्त कर सकते हैं। सत्ता की महत्वाकांक्षा कहीं तक जा सकती है। नीतीश कुमार जी सत्ता पाने के लिए किसी को भी बर्खास्त कर सकते हैं। नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मांझी, खेमे के विधायक राजेश्वर राज अदालत से दखल की मांग, शरद यादव की बुलाई बैठक को बताया असंवैधानिक। मांझी खेमे के विधायक ने अपनी याचिका में कहा, शरद यादव की तरफ से जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाना गलत। ऑपरेशन जीतन राम मांझी ये सब दिल्ली से अमित शाह के इशारे पर की गई है। श्री नरेंद्र मोदी का इसको आशीर्वाद प्राप्त है। पटना रवाना होने से पहले दिल्ली में बोले मांझी, अभी भी हूं बिहार का मुख्यमंत्री, सड़क पर लिए फैसले की कोई वैधता नहीं। मांझी बोले, नीतीश ने मुझे समझा था रबर स्टैंप, ये थी नीतीश की भूल। कहा, नीतीश को सत्ता की हमेशा रही चाहत। ये गलतफहमी उन लोगों को हो गई कि जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो रबर स्टैंप हो जाएगा और जो चाहेंगे उसे कर लेंगे। मांझी का नीतीश पर आरोप, कहा मेरे समर्थक विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। विदेशी खाता धारकों के खुलासे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा सबूत मिलने पर गैर कानूनी खाता धारकों पर होगी कार्रवाई। उस नाम के संबंध में जो एविडेंस है वो ऑथेंटिक हो तो कार्रवाई तब हो पाती है और तभी सफल होगी। बिना एविडेंस के कुछ करना और उसको साबित ना कर पाना, फिर उसका बहुत लाभ नहीं होगा। जेटली ने कहा, सबका नाम की पहचान नहीं, 31 मार्च तक सभी खातों की हो जाएगी जांच। जेटली ने कहा, 4-5 साल पहले आए थे नाम, लेकिन यूपीए सरकार ने नहीं की कोई कार्रवाई। 2010 में ये नाम आ गए थे और इसलिए बहुत समय था उन लोगों के पास इन अकाउंट्स को डील करने का या पैसे को डील करने का। हम लोगों ने जो कार्रवाई शुरू की वो 2014 में की। एक अखबार ने किया दावा, एचएसबीसी बैंक ने 1195 खाताधारकों के नामों का किया खुलासा। अखबार का दावा, खातों में 25,420 करोड़ रुपए की रकम जमा। 2011 में 628 खाताधारकों का हुआ था खुलासा। दिल्ली में नतीजे से एक दिन पहले कांग्रेस के नेता अजय माकन का बयान, अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होते हैं तो हमारे लिए घोर चिंता की बात। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही हैं तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के लिए काफ़ी खराब बता रहे हैं। माकन ने आज तक से कहा, दिल्ली में कैंपेन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, नतीजों के लिए मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार। माकन ने कहा, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, नहीं हम उनका समर्थन लेंगे। No way, under no circumstances we will support Aam Aadmi Party or take support from Aam Aadmi Party.
आज दिल्ली में 2 पोलिंग बूथों पर फिर से हो रही है वोटिंग। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रद्द हो गई थी वोटिंग। रोहतास नगर, दिल्ली कैंट में एक पोलिंग बूथ पर कराया जा रहा है पुनर्मतदान। दोनों जगहों पर शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। दिल्ली में मतगणना को लेकर तैयारियां। ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा, पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात। चुनावी नतीजों से एक दिन पहले अपने घर की बालकनी में रिलैक्स दिखी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी। आज दोपहर कृष्णानगर जाकर कार्यकर्ताओं का करेंगी धन्यवाद। हम रिजल्ट की वेट नहीं कर रहे, धन्यवाद रिजल्ट के लिए वेट नहीं कर रहे। काम किया सबने, रिजल्ट जो भी होगा देखेंगे, लेकिन सबका धन्यवाद। चुनावी थकान दूर करने के लिए आप नेताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे केजरीवाल। 70 लोगों के साथ देखी बेबी फिल्म। केजरीवाल की पिक्चर देखने को लेकर किरण बेदी ने कसा तंज, कहा उन्हें फिल्म देखने का आगे बहुत मिलेगा वक्त। अरविंद को बहुत टाइम मिलेगा और फिल्में देखने का। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने दिल्ली में बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के साथ की बैठक। किरण बेदी भी बैठक में रही मौजूद। सतीश उपाध्याय ने किया दावा, कहा दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का प्रभाव कम होने से पैदा हुए स्थान को भरा। साथ बोले आप देश में नहीं बन सकती विकल्प। पवार ने कहा देश के स्तर पर एनसीपी ही बनेगी कांग्रेस का विकल्प। पवार ने हिंदुवादी संगठनों के बयानों और गोडसे की प्रतिमा के खिलाफ भी उठाई आवाज। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में शामिल, कहा दिल्ली में एग्जिट पोल से 2 गुनी मिलेगी सीटें। चुनाव के बाद परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए। जैसे आपको इंतजार है वैसे हमें भी इंतजार है। एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते हैं। फैजाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एग्जिट पोल को लेकर उत्साह, जीत का मनाया जश्न। पाकिस्तान ने एक बार फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। आरिसपुरा सेक्टर में बीती रात पाक रेंजर्स ने फायरिंग की, एक स्थानीय नागरिक जख्मी। रविवार रात 9 से 1 बजे तक पाक रेंजर्स की तरफ से फायरिंग। बीएसएफ की 10 चौकियों को बनाया निशाना। बीएसएफ ने भी की जवाबी कार्रवाई। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। नक्सलियों से निपटने को लेकर बनेगी रणनीति। हरियाणा के रोहतक में नेपाली लड़की से रेप और हत्या के आरोपियों का सुराग देने वाले को 5 लाख का इनाम, पुलिस ने किया ऐलान। हफ्ते भर बाद भी आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। 1 फरवरी को गायब हुई थी लड़की, 4 को मिला था शव। पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शारदा घोटाले में है आरोपी। 31 जनवरी को हुई थी मतंग सिंह की गिरफ्तारी। कोर्ट ने 11 फरवरी तक दी है सीबीआई हिरासत। सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर से फिर हो सकती है पूछताछ। उन्हीं के स्टाफ के साथ आमने सामने बैठाकर हो सकते हैं सवाल जवाब। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 8 और लोगों की मौत। राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू से 81 लोगों की गई जान। गुजरात में भी स्वाइन फ्लू का कहर जारी, 10 और लोगों की मौत। राज्य में सामने आए 117 नए मामले। इंफाल में आईडी धमाका, 3 बीएसएफ जवान हुए घायल। इंदौर में फूड इंस्पेक्टर अश्विन नायक के आवास पर लोकायुक्त का छापा। 15 लाख कैश के साथ 10 करोड़ की संपत्ति के मिले दस्तावेज। गुड़गांव में चोरों ने एटीएम मशीन तोड़कर रुपए चुराने की कोशिश की, नहीं मिली कामयाबी। चोर सीसीटीवी साथ ले गए। न्यू रेलवे रोड पर हुई वारदात। दिल्ली पुलिस ने 4 युवकों को मारपीट के आरोप में किया गिरफ्तार। पुलिस को मिली थी मारपीट और फोन छीन लेने की शिकायत। मुंबई के एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में लगा था स्पाई कैम। महिला की शिकायत पर एक स्पॉट बॉय गिरफ्तार। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में घाटों पर मिलेगी वाईफाई सुविधा। दशाश्वमेध घाट और शीतला घाट पर वाईफाई सुविधा शुरू। नए विवाद में फंसे लेखक सलमान रुश्दी, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मराठी साहित्यकार भालचंद्र नेमाड़े को रुश्दी ने दी गाली। नेमाड़े ने रुश्दी के साहित्य पर उठाया था सवाल। सलमान रुश्दी ने जवाबी ट्वीट में उन्हें तुनक मिजाज बूढ़ा बताते हुए लिखे अपशब्द।
राजकोट से भारतीय सेना का हॉट एयर बलून की रोमांचक यात्रा, 8 दिन तक आसमान की सैर। मिडिल ईस्ट के 6 दिवसीय दौरे के बाद ओमान पहुंचे प्रिंस चार्ल्स, जॉर्डन के शासक किंग अब्दुल्ला से करेंगे मुलाकात। अमेरिका ने 6 लोगों पर अलकायदा की मदद का तय किया आरोप, पैसे के साथ आतंकियों को पहुंचाई थी अमेरिकी सेना की वर्दी। नीदरलैंड के आइंटहॉवन लाया गया मलेशियाई विमान हादसे में मारे गए डच नागरिकों का शव। यूक्रेन में हुए MH17 विमान हादसे में 298 लोगों की हुई थी मौत। फ्रांस में शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। 1 महीने पहले हुआ था हमला। संसद और संसद के बाहर लोगों ने मांगी आत्मा की शांति की दुआ। सीरिया के दमिश्क में रॉकेट हमले का शिकार हुआ 8 साल का बच्चा, हाथ में आई गंभीर चोट। हिंसा के चलते स्कूल तक नहीं जा रहे बच्चे। वॉशिंगटन में बाढ़ की आपदा, भारी बारिश के बाद उफनाई नदियां, कीचड़ से बढ़ी दुश्वारी। अमेरिका के रेनो और नेवादा में धूल भरी आंधी की आई आफत, बिजली सप्लाई में पहुंची बाधा, 20,000 लोग हुए प्रभावित। चीन के चैगनिंग में 2 भूकंप के बड़े झटकों से करीब 4,000 घरों को नुकसान, 51 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चीन के एक क्वीजिंग में चलती मिक्सी में फंसा बच्चे का हाथ, कटर से मिक्सी को काटकर हाथ बाहर निकाला गया। कैलिफोर्निया में बाथ टब में फंसा घोड़ा, बचाव कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला।